तेजस्वी ने भेजा नीतीश को मैसेज तो नीतीश ने भी मैसेज से दे दिया तेजस्वी यादव को जवाब। एक तरफ से ये कहना होता है कि आपने 15 सालों में क्या किया, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार ये बात विपक्ष कहती है कि उन 15 सालों को छोड़िए और अभी का आप हालात को देखिए। ओरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी ने भेजा नीतीश को मैसेज तो नीतीश ने भी मैसेज से दे दिया तेजस्वी यादव को जवाब। नमस्कार, मैं दीपक भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र से किस तरीके की तस्वीर निकलकर बाहर आ रही है ये तो आप लगातार देख ही रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ से ये कहना होता है कि आपने 15 सालों में क्या किया, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार ये बात विपक्ष कहती है कि उन 15 सालों को छोड़िए और अभी का आप हालात को देखिए। पुलिस मदहोश है, सरकार बेहोश है, इस तरीके की बातें जो है वो विपक्ष के द्वारा कही जाती है। आपने देखा है किस प्रकार से विधानसभा में लगातार हंगामा का जो दौर है वो तेज हो गया है। अब इसी बीच अब ये बातें तो हो ही रही थी, लेकिन अब आमने सामने की लड़ाई हो गई है। अब नेक टू नेक की फाइट हो गई है। आपको बता दें कि एक ऐसा पोस्ट किया जाता है जिसके बाद नीतीश कुमार भी उसका जवाब देते हैं। आरजेडी ने अपने फेसबुक से एक ऐसा पोस्ट डाला जिसके बाद बिहार की राजनीति खूब गर्मा गई। आखिर क्या कुछ लिखा गया उस पोस्ट में, किसको क्या कह दिया गया? देखिए, विधानसभा में तो सब कुछ चल रहा था, ये तो आपने देखा। राबड़ी देवी ने, नीतीश कुमार ने एक दूसरे को क्या कहा, नीतीश कुमार ने कौन सा ऐसा एक शब्द प्रयोग किया जिसके बाद उनकी वीडियो वायरल हो गई। राबड़ी देवी ने फिर जवाब दिया, तेजस्वी यादव ने जवाब दिया। ये बातें तो चल ही रही थी, हंगामा तो चल ही रहा था, वॉकआउट की बात चल ही रही थी। लेकिन अब इसी बीच एक ऐसा पोस्ट किया जाता है जिसके बाद जो है लगातार चर्चाएं बढ़ जाती हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप तो चल ही रहा है, लेकिन अब ऐसे शब्दों का चयन करके जब कहा जाता है तो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचाने हम लोगों का जो कर्तव्य है वो तो हम करेंगे ही। आपको हम बता दें कि देखिए, आरजेडी ने लिखा है अपने फेसबुक से, जिंदा लाश कुछ समय और अगर गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा। यानी आप समझ लीजिए, साफ तौर पर कहना है कि जिंदा लाश कुछ समय और अगर गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा। यानी कि जो ये बिहार जिंदा है वो मुर्दा हो जाएगा। और कौन गद्दी पे बैठा है? और हैशटैग बेशरम सीएम, यानी कि मुख्यमंत्री को लेकर ये बातें कही गई हैं। आरजेडी के फेसबुक पेज से नीतीश कुमार को लेकर ये बातें कही गई हैं, यानी कि जिंदा लाश, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। आप सोच लीजिए कि क्या विपक्ष कह रही है और फिर इसका रिप्लाई भी आता है। ऐसा नहीं है कि इसका रिप्लाई नहीं आता है, जी हाँ, इसकी जवाब जो है वो दी जाती है। जदयू के पेज से आरजेडी को जवाब दिया जाता है। और क्या जवाब है वो भी हम आपको पढ़ के बताएंगे। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के पेज से लिखा गया है, खुद को गलाकर, यानी कि दिन रात एक करके बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकाल सपनों का बिहार रच दिया। यानी कि जदयू एक तरफ ये दावा कर रही है कि ये जो नर्क था बिहार उसको निकाल कर, यानी कि उस समय का बात हो गया जब लालू यादव का काल था, तो ये नीतीश कुमार का समय है। इसको लेकर ये बातें कही जा रही है कि जदयू ने साफ तौर पे कहा कि सपनों का बिहार रच दिया है नीतीश कुमार ने। काश ऐसा लाश तुम्हारा बाप भी होता। यानी कि बाप मतलब लालू यादव, जी हाँ, कोई और नहीं बल्कि लालू यादव की बात हो रही है। अब देखिए किस तरीके से ये वार है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच। एक तरफ आरजेडी के पोस्ट पे क्या लिखा जाता है ये हमने आपको बताया, जिंदा लाश। और यहीं पर अगर हम बात करें तो जदयू ने भी लिख दिया कि काश ऐसा लाश तुम्हारा बाप होता, कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो ना खोता। देख लीजिए किस तरीके से तंज कसे जा रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप तो जिंदा थे ना, पर स्वार्थ की आग में उन्होंने बिहार को जला दिया, खून चूस कर राज्य को जिंदा लाश बना दिया। देखिए, एक पोस्ट आरजेडी के तरफ से तो दूसरा पोस्ट जदयू के तरफ से। एक तरफ ये कहना है कि बिहार को जिंदा लाश बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, हैशटैग बिहार के बेशरम सीएम। वहीं पर आरजेडी आरजेडी ने ये बातें कही और वहीं पर जदयू ने ये जवाब दिया कि क्या हो रहा था, भूल गए क्या 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी। अब देखिए और तब देखिए, आज नीतीश कुमार ने सपनों का बिहार रच दिया है। अब इस तरीके की जो पोस्टर्स है वो देखने को मिल रहा है। क्या कुछ होता है आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।